Today we will discuss about application of trigonometry. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो आए थे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, हमें उनका यहाँ पे यूज करना है और वो रियल लाइफ में हमें इनका यूज करके दिखाना है। इसी तरह इनके एग्जाम्पल होंगे, रियल लाइफ में इनके एग्जाम्पल दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमें करना क्या होता है, हमें किसी मीनार की हाइट फाइंड करनी हो, या हमें किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी हो, या फिर हमें किसी रिवर की विड्थ फाइंड करनी हो, तो या किसी माउंटेन की हाइट फाइंड करनी हो, तो वो हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हैं, उनके हम एप्लीकेशन डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। इस चैप्टर के लिए हमें जो यूज़ करना होगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, जो ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर अगर नीचे है और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है, तो वहाँ से जो एंगल आइज़ पे बनेगा, हॉरिज़ॉन्टल लाइन के साथ, वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होगा, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो होगा वो नीचे होगा, तो उसकी आइज़ पे जो एंगल बन रहा है हॉरिज़ॉन्टल लाइन के साथ, वो क्या कहलाएगा? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम ऑब्जर्वर है जो यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो उसने इस अपनी आइज़ से इसको देखा, तो हॉरिज़ॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना हुआ है, वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम क्या करना होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जर्वर जो होता है, ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे होता है। तो यहाँ पे भी जो उसकी आइज़ पे एंगल बनेगा हॉरिज़ॉन्टल लाइन के साथ, वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ हमारा ये जो एंगल है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है और यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हमने थीटा से डिनोट किया है, इसको भी हमने थीटा से डिनोट किया है। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, अब हम इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है, इस तरह के हम एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन ये हमारा क्या है? ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें यहाँ टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा इन इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप अच्छे से क्लियर कीजिए और फिर उसकी आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम ड्रॉ करना ही इसमें यहाँ पे मेन है। जैसे ही आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उसकी हेल्प से ही हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करेंगे और तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। तो हमें यहाँ पे हमने दिया है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली। एक टावर ग्राउंड पे वर्टिकली है, खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे ही कोई पॉइंट है, उसके फुट से 15 मीटर डिस्टेंस पे, तो उसका जो एंगल बन रहा है यहाँ से, वो एंगल बनता है हमारा 60 डिग्री। टावर की हमें यहाँ से हाइट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे पहले इसकी शेप बना लेते हैं। यहाँ वर्टिकली टावर, ये हमने कोई वर्टिकली टावर इस तरह का बनाया है, ये वर्टिकली टावर है और यहाँ से फुट पॉइंट इसका ये हुआ, ये हमारा फुट पॉइंट है और इस फुट पॉइंट से 15 मीटर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे। यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, वो हमारा एंगल 60 डिग्री का बना हुआ है। टावर का जो टॉप है, उसने इस पॉइंट से जो एंगल बनाया है, वो 60 डिग्री है। सो ये हमारा एंगल 60 डिग्री क्लियर हुआ। एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ नीचे खड़ा है, उसने टावर के टॉप को देखा है, तो ऑब्जर्वर नीचे है और टॉप को देख रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर है। तो यहाँ एंगल जो बनेगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू रखते हैं, ये हमारा एंगल जो गिवन है वो 60 डिग्री है। ये हमारा 60 डिग्री एंगल है। इस ट्रायंगल का नेम लिख देते हैं, हमने इस ट्रायंगल का नाम दिया है ए, बी और सी। ये राइट एंगल बी पे हुआ। यहाँ पे हमें डिस्टेंस ये 15 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ग्राउंड पे जो ये पॉइंट है सी, उसके फुट ऑफ टावर बी से 15 मीटर डिस्टेंस है ये हमारी, और हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो हमने हाइट ऑफ द टावर को एच लेट कर लिया है।
तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको ही हम लिख लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। हमने टावर की हाइट को लेट किया है एक्स मीटर। अब मैं ट्राइंगल एबीसी का यूज करूंगा, मुझे हाइट एच फाइंड करनी है। यहाँ बेस है 15, 60 डिग्री का जो एंगल है यहाँ से वो परपेंडिकुलर 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर है। मैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखूंगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो मैं यहाँ से tan 60 का यूज करूंगा इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी में tan 60, तो हम यहाँ से tan 60 का यूज करते हैं। tan 60 क्या होगा, tan 60 होता है परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ पे आता है हमारा h, और बेस हमारा हो जाता है यहाँ से 15। परपेंडिकुलर h, बेस हुआ हमारा 15। tan 60 की वैल्यू हम टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने कराई थी स्पेसिफिक एंगल के लिए, तो वो सभी बच्चों के लर्न हो जानी चाहिए थी, तो वो उसी का ही हम यहाँ यूज करेंगे। tan 60 की वैल्यू जो आती है टेबल से वो √3 आती है, और यहाँ होता है h/15। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू निकालेंगे। 15 की हमने √3 में मल्टीप्लाई की तो आया 15 √3, और इतने मीटर आंसर आया है मेरा यहाँ से। और ये हमारी हुई हाइट, मीन्स टावर की जो हाइट होती है वो 15 √3 है। कोई स्टूडेंट ये भी समझ सकता है यहाँ से कि हमने यहाँ tan 60 का यूज परपेंडिकुलर और बेस था, इस वजह से इसका हमने यूज किया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से हम cot 60 का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि cot 60 tan 60 का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ से cot 60 हम tan 60 का रेसिप्रोकल है, तो मैं यहाँ से cot का भी यूज कर सकता हूँ। उससे भी मैं करके दिखा देता हूँ बेटा, किसी भी मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेकंड मेथड का यूज अगर मैं करूँ, तो सेकंड मेथड में सेम ट्राइंगल हम यही यूज करेंगे। इस ट्राइंगल में हमें करना क्या है, यहाँ से आप लोग cot 60 यूज कर देंगे। cot 60 अगर मैं यूज करूंगा, आंसर फिर भी यही आना है। cot 60 होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ बेस की वैल्यू मेरी आती है 15, और यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी h है। cot 60 मैंने cot 60 की वैल्यू रखी है। cot 60 की वैल्यू अगर मैं रखूं तो वो आती है 1/√3, और यहाँ से 15/h है। यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की वैल्यू फिर से 15/√3 मीटर यहाँ हमें मिल रही है। यही हाइट ऑफ टावर है। तो बेटा आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, आप tan 60 का भी यूज कर सकते हैं, आप cot 60 का भी यूज कर सकते हैं। वो आप डायग्राम जब ड्रॉ करोगे इसका, वहां से आप इसको देख के इजिली आप देख सकते हैं कि आप tan का यूज करेंगे, cot का यूज करेंगे। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का हमें यूज करना होता है उसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इसी तरह के हम और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल ये भी है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45. What is the what is the height of the chimney? यहाँ पे हमें चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। चिमनी हम इसमें सबसे पहले ड्रॉ करेंगे फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ से स्टार्टिंग में हम एक चिमनी बना लेते हैं। ये हमने एक चिमनी बनाई है, ये भी वर्टिकली है। चिमनी बनाने के बाद यहाँ से हमें इसने क्लियर किया है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। यहाँ से ये हमारा यहाँ से ग्राउंड लेवल हम ग्राउंड है वो हमने यहाँ खींच लिया है इसको, ग्राउंड लेवल को। ये ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ 1.5 मीटर टॉल है ऑब्जर्वर, तो हमने ऑब्जर्वर की हाइट को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ये हमारी हाइट आई है ऑब्जर्वर की, इसकी हाइट को हम डिनोट करेंगे। फिर इसने कहा है कि यहाँ से 28.5 मीटर अवे ऑफ फ्रॉम ए चिमनी, चिमनी से इतने डिस्टेंस पे जो एंगल बना हुआ है उसकी आइज पे 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं पहले यहाँ पे हमें व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट मुझे फाइंड करनी है। तो मैं चिमनी की हाइट ही लेट कर लेता हूँ। चिमनी की हाइट हमने h लेट की है यहाँ से। फिर इन्होंने ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है ऑब्जर्वर की हाइट, और यहाँ से चिमनी की उस ऑब्जर्वर से जो डिस्टेंस है
एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। मीन्स ये जो ऑब्जर्वर है वो चिमनी से 28.5 मीटर डिस्टेंस पर है, यहाँ पे है। अब उसने क्या किया, इस ऑब्जर्वर ने यहाँ इसके टॉप को देखा चिमनी के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन इसने गिवन किया है यहाँ पे कितना 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। तो हम यहाँ पे 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से इसको सॉल्व करेंगे। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। यहाँ मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगा मैं। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है यहाँ से ऐसे। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये हमने 45 डिग्री एंगल लिखा है। और ये डिस्टेंस 28.5 है, तो क्लियर है कि ये डिस्टेंस जो होगी वो भी 28.5 मीटर ही होगी। वो दोनों सेम है और पैरेलल हैं ये, तो ये 28.5 ही होगी। अब हमें यहाँ से हम यहाँ अब ट्रायंगल का नेम गिवन करेंगे। मैंने इस ट्रायंगल का नेम रखा है ए, इसको मैंने बी, ये हुआ हमारा सी, ये डी, और यहाँ हमने इसका नाम रखा है ई। अब मैं ट्रायंगल एबीसी में इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करूंगा और वहां से ही हाइट निकलेगी एच। यहाँ से क्लियर है ये 1.5 है, तो ये डिस्टेंस बी डी भी 1.5 होगी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ से बी डी की वैल्यू हमारी जो आ रही है, बी डी की वैल्यू हमारी होगी सी ई के इक्वल, और वो आ रही है 1.5 मीटर। बी डी की वैल्यू सी ई के इक्वल ही होगी 1.5 मीटर। हाइट ऑफ चिमनी हमने लेट की है, हमने लेट द हाइट ऑफ चिमनी की हाइट हमने लेट की है यहाँ पे एच। चिमनी की हाइट को हमने यहाँ पे एच मीटर लेट किया है। तो ए बी कितना बचेगा, यहाँ से क्लियर है ए बी की जो वैल्यू आ रही है मेरी ए बी वो होगा h माइनस 1.5। ये हमारी यहाँ से ए बी की वैल्यू बचने वाली है। तो ए बी को मैंने लिखा है h माइनस 1.5 मीटर, ये मेरी ए बी की वैल्यू आई है। अगेन अब मैं ट्रायंगल एबीसी का यूज करूंगा। इन ट्रायंगल एबीसी में हम यहाँ से tan 45 का यूज करेंगे, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है और यहाँ हमारा ये बेस है। tan 45 यूज कर लें या cot 45 यूज कर लें, इनमें से ही किसी एक का यूज होगा। तो मैंने यहाँ tan 45 का यूज किया है। tan 45 को अगर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ से, तो tan 45 होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो मेरा आता है वो आता है हमारा यहाँ पे ए बी, और बेस जो आता है वो आता है बी सी। बेस की वैल्यू आ रही है हमारा बी सी, बेस की वैल्यू मैंने बी सी रखी है, बी सी। अब tan 45 की वैल्यू मैंने टेबल में से 1 रखी है। ए बी की वैल्यू हमने निकाली थी h माइनस 1.5, और यहाँ बेस बी सी होगा ई डी के ही इक्वल, तो वो 28.5 यहाँ से आती है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 28.5 में मल्टीप्लाई करी 28.5 ही आएगा। यहाँ h माइनस 1.5 हो जाता है। h की जो वैल्यू आएगी वो इस साइड में ये हमारा प्लस हो जाएगा, 28.5 प्लस 1.5। ये मैंने यहाँ से क्लियर किया है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो h की जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आती है 28.5 में 1.5 ऐड करने के बाद यहाँ हमारी वैल्यू h की आती है 30 मीटर। मीन्स हाइट ऑफ चिमनी जो है हमारी वो 30 मीटर है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मीन्स क्या है बेटा, इसमें यहाँ एक पेड़ है, उसकी कुछ हाइट होगी, वो हमें अभी गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है।
तो मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, जब तूफान चला तो तूफान के रीजन से वो क्या हुआ, वो पेड़ बीच में से ब्रेक हुआ। जब पेड़ बीच में से ब्रेक हुआ तो वो इस तरह से टूट के उसने ऐसे गिरा कि उसने ग्राउंड को जो किया वो टच किया। तो ग्राउंड पे जो उसका एंगल बन रहा है वो यहाँ उसने दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का। तो हमें यहाँ पे, और वो ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, हाइट ऑफ द ट्री हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ ये बनाया है ट्री, ये कोई हमारा ट्री है, इस तरह से खड़ा था वो ट्री। अब क्या हुआ, तूफान चलने की रीजन से वो यहाँ से ब्रेक हुआ, हम इसको कहीं से भी ब्रेक मान सकते हैं, वो पॉइंट मैंने ये माना है। यहाँ से वो ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद उसको हमने यहाँ ग्राउंड पे टच कराया, ये ग्राउंड है, यहाँ पे टच कराया। तो यहाँ टच करने के बाद उसका जो एंगल बना वो 30 डिग्री बना। मैं यहाँ पे ग्राउंड भी दिखा देता हूँ, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, वो यहाँ पे टच हुआ, तो एंगल जो बना उसका वो हमारा बना है 30 डिग्री। तो एंगल की जो वैल्यू आ रही है वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर उसको हम ऐसे देखेंगे तो वो एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री। तो मैंने क्या किया, मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो हाइट है मेरी यहाँ से यहाँ तक, मैंने उस हाइट को एक्स लेट किया है। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो एक्स है, एक्स मीटर हम इसको लेट कर लेते हैं। ऊपर की जो हाइट है ये जो हाइट है जहाँ से पेड़ टूटता था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं उसको वाई मीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट कर लेते हैं कि ये वाई मीटर है। अगेन इसने कहा है जहाँ वो पेड़ का जो टॉप टच हुआ था वो डिस्टेंस यहाँ से हमारी 8 मीटर आ रही है। सो ये डिस्टेंस हमारी 8 मीटर है। यहाँ मुझे x प्लस वाई होगी टोटल हाइट ऑफ द ट्री, वही मुझे फाइंड करना है, x प्लस वाई। यहाँ पे एक चीज और क्लियर है बेटा कि ये जो डिस्टेंस मेरी y है वही वही हाइट यहाँ से टूट के इधर लटका हुआ है ये पेड़। तो मैंने क्या किया है, जब ये y माना है तो मैं इसको भी यहाँ से यहाँ तक मैं y ही मीटर लेट कर लेता हूँ। तो मेरी ये हाइट, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो y मीटर ही होगी। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मैं ट्रायंगल का नाम रख देता हूँ यहाँ से ए, ये बी, ये सी और यहाँ ये डी है यहाँ से। ए बी इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे बी डी। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। ए बी, ए बी जो है, ए बी ये जो लेंथ है ये बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि यही पेड़ टूट के इधर लटका हुआ है तो दोनों सेम ही है। अब मैं यहाँ ट्रायंगल एबीसी का यूज करूंगा इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बी सी एंड डी। ट्रायंगल बीसीडी में अगर मैं देखूं तो यहाँ लगेगा, यहाँ हमें परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan 30 का यूज कर लेते हैं। tan 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी आ रही है x और बेस की वैल्यू यहाँ पे आती है 8 मीटर। यहाँ tan 30 की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1/√3 और यहाँ आता है x/8। यहाँ फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से x की वैल्यू जो आ रही है वो 8 की 1 में मल्टीप्लाई करके 8 आता है /√3। इतने मीटर हुई है हमारी यहाँ से x। अब मुझे y भी फाइंड करना है। y यहाँ पे क्लियर है कि 30 डिग्री के लिए y यहाँ पे हाइपोटेनियस है और ये 8 बेस है, तो मैं बेस और हाइपोटेनियस का यूज करूंगा। अगेन इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी में फिर से हम यूज कर रहे हैं। इस बार मैं cos 30 का यूज करूंगा। तो cos 30 क्या होगा, cos 30 होता है यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू मेरी आ रही है 8 और हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरी आती है यहाँ से 1। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही देखेंगे, √3/2 और यहाँ से 8/y। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y की वैल्यू आती है 2 8 जा 16/√3, इतने मीटर। ये हमारी x और y की वैल्यू आई है। मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री होगा कहीं के इक्वल होगा ये x प्लस वाई, टोटल हाइट होगा x प्लस वाई।
तो यहाँ से हमने x और y दोनों की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू मेरी आई थी 8/√3 और y की वैल्यू यहाँ से आई थी 16/√3। मैंने दोनों को ऐड किया, ये 24/√3 आ रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो √3 हमने एज इट इज रखा, ऊपर दोनों न्यूमरेटर ऐड कर लिए मैंने। तो 24/√3 इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। 24 को मैं ऐसे लिखूंगा 8 × 3/√3। 8 3 को लिखते हैं √3 इंटू √3 और ये नीचे √3 है ही, √3 से √3 कैंसिल हुआ तो हमारा आंसर आ जाता है 8/√3 मीटर। ये भी हमारा आंसर है 8/√3 मीटर। ये टोटल हाइट ऑफ ट्री आई है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. मीन्स क्या है, यहाँ पे हमें हाइट ऑफ पोल्स निकालनी है, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। वो जो पॉइंट है जहाँ एंगल बन रहा है उसकी पोल से डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। चलिए हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ में यहाँ से हम देख लेते हैं, दो पोल हैं इक्वल हाइट के हैं, वो बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमने कोई पोल बनाया है, यहाँ कोई ये पोल है इक्वल हाइट का, दूसरा एक पोल और बनाएंगे। ये दूसरा पोल बनाया है मैंने, ये दूसरा पोल हमारा आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। हमारे दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को हाइट को मैं लेट कर लेता हूँ। इसकी हाइट भी हमने लेट की है कि ये h है, और ये दूसरा जो है इसकी हाइट भी मैंने लेट की है, ये भी हमारा h है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये हमारी रोड है, हमें क्या करना है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये 80 मीटर है, ये जो डिस्टेंस हमें दी है रोड की वो 80 मीटर है, ये 80 मीटर है। अब इन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन डैम ऑन द रोड। यहाँ रोड के ठीक बीच में नहीं कहा, इन्होंने कहा है बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम। तो हमने यहाँ लिया है कोई पॉइंट, यहाँ इन्होंने कहा है एक तरफ एंगल 60 है एक तरफ 30 है। तो ये क्लियर है कि एक तरफ एंगल 60 है एक तरफ 30 है। जिधर एंगल टावर के पास होगा उस तरफ का एंगल क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो हम यहाँ से को यूज करेंगे। हम फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। एंगल यहाँ से हमने बना लेता हूँ मैं, ये मैंने एंगल बनाया है। तो एंगल हमारा बन रहा है ये बनेगा 60 डिग्री, और दूसरी साइड से जो मैं एंगल बनाऊंगा यहाँ से वो हमारा बनता है 30 डिग्री। ये एंगल हमारा यहाँ से 30 डिग्री बनेगा। तो उसको हम लिखते हैं यहाँ से, क्या करना है हमें, ये डिग्री एंगल बना है 60 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल बना है वो बना है 30 डिग्री। ये हमारा क्लियर है। नेक्स्ट अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ इधर। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है मुझे, ये इस पॉइंट की डिस्टेंस इन दोनों से कितनी है, इसको मैंने लेट किया है, ये x है। तो इस साइड में ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये होगी 80 माइनस एक्स। टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 थी, ये हमने x लेट किया है तो ये 80 माइनस एक्स होगा। अब मैं इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं हम ए बी, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी, और ये हमारा हुआ यहाँ पे डी, और इसको हुआ हमारा ई। तो हमने हाइट दोनों एच लेट की है, वही हमें फाइंड करनी है, और ये डिस्टेंस एक्स फाइंड करना है यहाँ से। तो मैं ट्राइंगल यूज करता हूँ ए सी डी में, वो सॉरी ई सी डी में, इन ट्राइंगल ई सी डी। ई सी डी में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 1060 अप्लाई करेंगे, 1060। मैंने 1060 को देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, तो यहाँ से वैल्यू हुई h अपॉन एक्स। यहाँ से h अपॉन एक्स 1060 की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो वो √3 है। यहाँ से h अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर √3 x इक्वल्स टू h। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई।
अगेन मैं इन ट्रायंगल एबीसी की यूज करूंगा, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, एबीसी में फिर से tan 30 का यूज करना है, करेंगे यूज। tan 30 होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हुआ हमारा यहाँ पे h और बेस होता है हमारा 80 माइनस एक्स, बेस की वैल्यू 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू टेबल में से ही रखेंगे, tan 30 की वैल्यू रखी मैंने 1/√3, यहाँ से आएगा h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3h, ये आया है हमारा यहाँ से। अब मुझे ये दो इक्वेशन बनी है मेरे पास, एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकंड है, इन इक्वेशन को ही यूज करके मुझे h और x फाइंड करना है। तो मैं h की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है √3 और मैंने h की वैल्यू रखता हूँ यहाँ से, h की वैल्यू ऊपर से यहाँ √3 इंटू एक्स आ रही है, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की है। 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ से आता है हमारा √3 की √3 में मल्टीप्लाई करी तो वो 3x आता है। नेक्स्ट यहाँ पे 80 इक्वल्स टू ये 3x है, माइनस इस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 80 आ रहा है। x की वैल्यू हमारी आती है 80/4 मीन्स 20। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आई है हमारी वो 20 मीटर आई है, x की वैल्यू। अगेन मुझे x की वैल्यू 80 आई है, मैं x की वैल्यू अब इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुट इन 1, ये वैल्यू को हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। इसकी वैल्यू को हम 1 में रखें, h आता है √3x, √3 x की वैल्यू हम रखेंगे, x की वैल्यू आ रही है 20, तो h इक्वल्स टू √3x है और मैं यहाँ से h इक्वल्स टू √3 x की वैल्यू रखी है यहाँ पे 20, हाइट आ रही है 20/√3, दोनों पोल की हाइट हमारी आती है 20/√3 मीटर। और पॉइंट की जो डिस्टेंस की मैं बात करूं तो जो पॉइंट जो डिस्टेंस है सी डी हमारा आया था 20 मीटर, सी डी की वैल्यू आई थी 20 मीटर। और जो मैं बी सी की बात करूं तो बी सी की वैल्यू होगी यहाँ से 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मीटर। तो यही हमारे यहाँ से आंसर है। हाइट ऑफ पोल आ रहा है 20√3। इस पॉइंट की यहाँ से तक जो डिस्टेंस थी वो एक्स आई है हमारी 20 मीटर, ये लिखा है मैंने सी डी। और उसके बाद यहाँ से इस पोल से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आ रही है हमारी बी सी, वो आती है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स 20 की वैल्यू रखी तो यहाँ से 60 मीटर ये आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ऐसे ही और एग्जांपल देखने हैं हमें। एज ऑब्जर्वर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45 respectively. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल भी हमने लिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। अभी तक जितने भी एग्जांपल आए हैं वो सब एंगल ऑफ एलिवेशन के थे, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी ले लेते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में लाइट हाउस है, लाइट हाउस में हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लाइट हाउस, ये कोई लाइट हाउस हमने लिया है, ये इसकी हाइट है। इन्होंने कहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस, मीन्स इसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। दो शिप्स हैं यहाँ पे, दो जहाज लिए हैं, पानी के जहाज हैं ये दोनों। तो उसको हमने क्या किया है, यहाँ ये सी लेवल ले लेते हैं, ये सी लेवल लिया है, इस पे हमने दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ये लेट कर लेते हैं यहाँ और एक पॉइंट इधर दिखाएंगे। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ऐसे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक इस पॉइंट पे बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक हमें क्या लेना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी होगी, तो ये दिखाया है हमने। दूसरा फिर से मैं एक पॉइंट यहाँ से कर लेते हैं, इसको क्या बनेगा, यहाँ से फिर से एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरा शिप जो है उसका भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये मीन्स ये हमारा
लाइट हाउस था और यहाँ सी लेवल पे 2 जहाज हैं ये, और ये इन दोनों जहाज पे जो एंगल बना हुआ है वो 30 डिग्री और 45 है। ये लाइट हाउस है हमारा, लाइट हाउस की जो हाइट गिवन है वो 75 मीटर है, 75 मीटर आ रहा है ये। एंगल ऑफ हमेशा ध्यान रखना है, एंगल 30 और 45 दिया है, तो एक एंगल हमेशा इधर का जो एंगल बनेगा वो कम बनता है, इधर का एंगल ज़्यादा बनेगा इस साइड का, और यहाँ का एंगल कम बनेगा। तो ये एंगल हमने 30 दिखाया है, ये एंगल भी हमारा 30 होगा। ये हमेशा ध्यान रख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस एंगल को आप ऊपर भी दिखाइए यहाँ। ये एंगल 30 है, इसी रीज़न से ये एंगल भी 30 होगा। ये वर्टिकली अल्टरनेट एंगल होता है, सॉरी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों ये हमारे अल्टरनेट एंगल हैं, और पैरेलल लाइन के लिए अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। सो इसी रीज़न से हमने इसको क्या किया, यहाँ दोनों एंगल को हमने सेम दिखाया है, 30 ये है और 30 ये है। इसी तरह से मैं जो एंगल 45 है, वो 45 एंगल भी मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 45 है। ये एंगल 45 है, तो यही भी हमारा इधर से जो एंगल आएगा, वो आएगा हमारा यहाँ पे 45 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरफ का जो एंगल होगा वो बड़ा बनेगा, और इस तरफ हमारा जो होगा ये छोटा बनेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। यहाँ फिगर ड्रॉ करके अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए, ये हमारा जो एंगल बना था वो हमारा बना था 45 डिग्री का, और ये जो हमारी हाइट थी वो है हमारी 75 मीटर हाइट है। तो ट्रायंगल का नाम रखते हैं, ये ए, ये बी, यहाँ सी और ये डी। ये हमने ट्रायंगल का नाम रख दिया है। ए, बी, सी, डी इसके वर्टिसेस के अलग-अलग नाम रखे हैं। तो हम इन ट्रायंगल ए, बी, सी का यूज़ करेंगे। ए, बी, सी में हम tan 45 का यूज़ करेंगे। मैंने इसको रखा है यहाँ पे, मैंने इसको लिया है, ये जो डिस्टेंस है वो मैंने लेट कर ली है, उसको मैं y मान लेता हूँ, और इस डिस्टेंस को मैंने x माना है। ये डिस्टेंस हमारी x है और ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से y है। तो मैं इन ट्रायंगल ABC में यूज़ करें, इन ट्रायंगल ABC, ABC की अगर बात करें तो यहाँ हम 45 है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, tan 45 रखेंगे, tan 45 परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है 75, 75, और बेस की वैल्यू मेरी आती है यहाँ पे x, बेस की वैल्यू हमारी x है। tan 45 75 अपॉन x हुआ। tan 45 की वैल्यू टेबल से रखी है, 1 इक्वल्स टू, यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखी है, यूज़ करते हैं, 1 इक्वल्स टू 75 अपॉन x। यहाँ से मैंने सोल्व किया है, x भी 75 मीटर ही आता है, x की वैल्यू 75 मीटर हम यहाँ रखेंगे, 75 मीटर। अगेन हम मैं tan 30 का यूज़ करूँगा, tan 30 इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, tan 30 यहाँ से यूज़ करिए। tan 30 की जो वैल्यू आती है वो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे 75 है, और बेस बेस जो आएगा मेरा यहाँ से यहाँ तक BD होगा। tan 30 के लिए बेस BD होगा, और BD को हम लिखेंगे x प्लस वाई। मैंने दोनों को ऐड किया है, ये यहाँ पे आता है x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू मैं रख देता हूँ टेबल से, 1/√3, और यहाँ आता है 75 अपॉन x प्लस वाई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस वाई की 1 में मल्टीप्लाई की है तो x प्लस वाई ही आएगा। यहाँ 75/√3 आता है। यहाँ मैं अब x की वैल्यू रखूँगा 75 मीटर, मुझे यहाँ से पता है कि x की वैल्यू 75 है, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ रख दी है 75 प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3, 75 ये। यहाँ क्लियर है कि x की जो वैल्यू है वो 75 है, ठीक है, ये मैंने यहाँ यूज़ किया है। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, y आता है 75√3 माइनस 75, ये मैंने इसमें से इसको माइनस किया है। y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 75 कॉमन, यहाँ आएगा √3 माइनस 1, इतने मीटर। हमें यहाँ पे यही फाइंड करना था कि ये डिस्टेंस y कितनी है। y की जो वैल्यू आ रही है मेरी 75/√3 माइनस 1 आता है। चाहे तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 होता है,
उसकी यूज़ करके भी हम पॉइंटों में भी आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later. The angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by a car to reach the foot of tower from this point. मीन्स क्या है यहाँ से हमें एक स्ट्रेट हाईवे है, एक मैन है जो टॉप ऑफ अ टावर पे है और उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा है 30 डिग्री किसी कार का। 6 सेकंड लेटर वो एंगल हमारा यहाँ पे 60 डिग्री बन जाता है। तो हमें यहाँ पे टाइम बताना है कि फुट ऑफ टावर तक जाने में उस कार को कितना टाइम लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने स्टार्टिंग में एक टावर बना लेते हैं। ये कोई टावर है, ये कोई टावर बनाया है हमने और इस टावर में इस टावर की हाइट अभी हमें नहीं पता है कि ये हाइट कितनी है। फिर मुझे क्या करना है, एक स्ट्रेट हाईवे बना लेता हूँ। मैंने ये एक स्ट्रेट हाईवे बनाया है इसके फुट पॉइंट से यहाँ तक। ये मैंने एक स्ट्रेट हाईवे बनाया है। इन्होंने क्लियर भी किया है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, वो उसके फुट तक पहुँच रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक मैन यहाँ पे है और उसने क्या किया, यहाँ से उसने अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है। कोई कार यहाँ किसी पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे हम लेट कर लेते हैं कि वो कार है और उसने उस कार को देखा तो ऑब्जर्वर ऊपर हुआ, कार नीचे है, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बन गया है 30 डिग्री। आगे वो कुछ टाइम के बाद 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँचता है तो हम उसका एक एंगल और बनेगा। ये वो यहाँ पहुँच गया है इस पॉइंट पे, तो एंगल अब 60 डिग्री बनता है। तो मैं एंगल लिख देता हूँ यहाँ। ये हमारा एंगल स्टार्टिंग में है हमारा 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है तो हमने बताया है एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऊपर भी दिखाना होगा। ये फिर हमारा एंगल आ रहा है 60, ये भी हमें ऊपर दिखाना होगा। यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को भी 60 डिग्री दिखाया है। ये हमारा 60 डिग्री हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से टाइम निकालना है। एक बार देख लीजिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक उसको जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगी है इसको, ये 6 सेकंड लगी है। यहाँ से यहाँ तक का हमें टाइम फाइंड करना है। मैं हाइट ऑफ टावर को लेट कर लेता हूँ। हाइट ऑफ टावर हमारी h है, हाइट ऑफ टावर h है। वो जो कार है वो यूनिफ़ॉर्म स्पीड से चल रही है, उस कार को हम यूनिफ़ॉर्म स्पीड लेट कर लेते हैं। द लेट द यूनिफ़ॉर्म स्पीड ऑफ कार इज़ इक्वल्स टू एक्स। हमने कार की जो स्पीड लेट की है वो हमने एक्स लेट की है। यहाँ से एक्स मीटर पर सेकंड लेट की है। अब मुझे क्या करना है, मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा पास फॉर्मूला आया है स्पीड का। स्पीड हमने लेट की है एक्स। डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो डिस्टेंस में जब इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, बी, सी और ये डी। तो डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डी सी। टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा है, तो डी सी की वैल्यू निकल के आती है यहाँ से 6x। ये हमने इक्वेशन 1 माना है। अगेन मैं लेट कर लेता हूँ टाइम सी टू बी, वो टी सेकंड है। लेट कर लेते हैं अगेन, लेट द टाइम फ्रॉम टी टू बी इक्वल्स टू टी, टी सेकंड। टी टू बी के लिए हमने टी सेकंड लेट किया है टाइम, वही हमें टाइम फाइंड करना है। तो फिर हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। यहाँ हमें स्पीड हमने लेट की है एक्स है, डिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो डिस्टेंस जो आता है वो हमारा सी बी है। डिस्टेंस की जो वैल्यू रखी है मैंने वो सी बी रखी है। और जो हमारा यहाँ से टाइम आता है, टाइम वो हमने लेट किया है टी। तो यहाँ से सी बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी एक्स। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको टी एक्स लेट किया, तो ये हमारी टी एक्स हुई।
और ये हुआ हमारा यहाँ पे 6x। हाइट हमने इसकी h लेट की है। चलिए स्टार्टिंग में हम ट्रायंगल एबीसी का यूज़ करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी में यूज़ करेंगे हम। ए बी सी में मैंने tan 60 का यूज़ किया है। यहाँ से tan 60 की वैल्यू tan 60 tan 60 की जो वैल्यू आ रही है वो होती है h अपॉन टी एक्स, h अपॉन टी एक्स। tan 60 की वैल्यू मैं टेबल से रखता हूँ, वो टेबल से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3 इक्वल्स टू h अपॉन टी एक्स। यहाँ से हमारी ये पहली इक्वेशन आती है h इक्वल्स टू √3 टी एक्स। चलिए वैल्यू रखते हैं √3 टी एक्स इक्वल्स टू h, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से फर्स्ट ये थी हमारी, ये चलो इसको सेकंड मान लेते हैं, ये हमने थर्ड लिख लेते, ये हमारी थर्ड हुई, ये इक्वेशन 3 है। अगेन मुझे फिर से tan 30 का यूज़ करूँगा इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। tan 30 का यूज़ करेंगे। tan 30 होता है परपेंडिकुलर h अपॉन, यहाँ से वैल्यू रखी है मैंने 6x प्लस टी एक्स। पी डी की जो वैल्यू होगी 6x प्लस टी एक्स, 6x प्लस टी एक्स। tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन, यहाँ से x कॉमन लिया है 6 प्लस टी, ये आती है। ऊपर से हम h की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं √3 टी एक्स, तो यहाँ से आता है 1 अपॉन √3, h की वैल्यू रखी है √3 टी एक्स अपॉन यहाँ x, और ये आता है 6 प्लस टी। मैंने ये सॉल्व किया है अभी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x से x हमारा यहाँ से कैंसिल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस टी, 6 प्लस टी, √3 की √3 मल्टीप्लाई 3 हुई, 3t माइनस टी इज इक्वल्स टू 6, 3t में से t जाके 2t इक्वल्स टू 6। t की जो वैल्यू आ रही है वो आती है 6 अपॉन 2 मीन्स 3 सेकेंड। t की वैल्यू हमारी 3 सेकेंड आ रही है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे 3 सेकेंड का टाइम लगा। एक बार यहाँ से फिर देख लीजिए, यहाँ से h की वैल्यू √3 tx आई थी, वो इक्वेशन 3 माना था। फिर मैंने tan 30 का यूज़ किया है। tan 30 में अगर मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ तो वो आता है h अपॉन बेस जो होगा वो होगा 6x प्लस टी एक्स। एक्स यहाँ से कॉमन लिया 6 प्लस टी, एच की वैल्यू रखी है हमने इक्वेशन 3 से, यूज किया है यहाँ पे, जो यूज किया है यूजिंग इक्वेशन 3 का यूज किया है। फिर यहाँ से हमने x से x कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की 6 प्लस टी इज इक्वल्स टू √3 की √3 मल्टीप्लाई 3t, t को एक साइड में किया, 3t माइनस टी की वैल्यू आ रही है 2t इक्वल्स टू 6। यहाँ t की जो वैल्यू आती है वो 3 सेकंड, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपको इस तरह से तो करना है। तो इस तरह के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के हमारे क्वेश्चंस थे। डेली लाइफ में इनका यूज़ दिखाया गया है, ये कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम यूज़ करते हैं। आई होप ये आज आपके समझ में आया होगा।